गाइस, कैसे हो आप? सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है मेरी बेटी के लिए। तो जैसे कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बताने जा रही हुई, वो बात ये है कि मेरी बेटी की ना 2-4 हफ्ते से बहुत ज़्यादा ना कि तबीयत ख़राब हो गई है। हाँ, यानी कि उसको लूज़ मोशन हो गया है और उल्टी भी बहुत ज़्यादा करी है। हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लेके गए प्राइवेट दवाखाने में, फिर भी उसको आराम नहीं लगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको ऐसे कैसी इसकी तबीयत ख़राब हो गई, कि इसको क्या हो गया है, जो ये इतनी इसकी पोटी भी नहीं बैठ रही है और उल्टी की उल्टी की जा रही है और कुछ भी खा पी नहीं रही है। उसको कुछ खाने के लिए देते तो वो उल्टी कर लेती है। तो ऐसा क्या हो गया है बेबी को कि वो बिल्कुल खा नहीं रही है और बिल्कुल लूज मोशन हो रहा है। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी कुछ बताया नहीं। डॉक्टर बोले बार बार 3 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना। डॉक्टर लोग भी ऐसे ही बता रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि बेबी को हुआ क्या है। वैसे तो फिर मैंने मेरे भाई को बताया कि इसको मेरी सना के मामा को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर सना के मामा ने तुरंत बताया कि उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई है करके। उसको लीवर यानी कि वो कुछ भी पचा नहीं रही है, कुछ भी खा नहीं रही थी। इसकी प्रॉब्लम है कि उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। और फिर हम बाद में हॉस्पिटल में, अच्छे वाले हॉस्पिटल जाके लेके गए। फिर वहाँ पे हमने उसकी सोनोग्राफी भी करी और यूरिन टेस्ट भी करी। यानी कि डॉक्टर ने यानी यूरिन टेस्ट नहीं करे थे, सिर्फ सोनोग्राफी करे थे। तो डॉक्टर ने 2 सलाह दी थी कि आप तो पहले सोनोग्राफी कर लो, यानी कि पेट की प्रॉब्लम है। यानी कि ऐसे मेरी बेटी है ना, ऐसे पेट के ऊपर ऐसे जैसे मछली कैसे तड़पती है, ऐसे करके पूरी ऐसे झुक जाती है और मछली जैसे ऐसे तड़पने लगती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों करी। फिर हमने डॉक्टर को बताया, अच्छे वाले डॉक्टर के पास गए, फिर उनको बताए। तो फिर उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी में कि इसके लीवर में सूजन आई है करके। हे भगवान, हम तो ऐसे टेंशन में आ गए थे। आप बताओ, पर इतनी छोटी सी बच्ची और इसको इतनी प्रॉब्लम अभी से क्यों? अभी तो सिर्फ 1.5 साल की है और इतनी सारी प्रॉब्लम ऐसे क्यों आ गई? और यूरिन पे भी इन्फेक्शन बताया है। जैसे कि बेबी अभी कुछ खाती नहीं पीती नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो गया है। वैसे भी जंक फूड खाना भी बंद, यानी कि खाते हैं ये अभी से। इतनी छोटी बच्ची है ना, फिर भी उसको अगर अच्छा खिचड़ी विचड़ी बना के दूँ ना, तो वो नहीं खाएंगी, वो नहीं उसको पसंद है। अच्छा तीखा विक्का पसंद है। हाँ, और जंक फूड खाती है, जैसे कि नूडल्स खाती है, पास्ता खाती है। जैसे कि घर में बनाते हैं ना, नूडल्स बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं तो सब लोग खाते हैं। तो बच्चे भी क्या देखेंगे, मुँह देखेंगे क्या? बच्चे भी खाते ही रहते हैं। तो ऐसे में बेबी को कैसे मना करेंगे? इसलिए मस्त खाते हैं, मस्त खाते हैं। अब क्या करूँ, अभी ये ऐसे निकल गया है, बताओ बरा। इतनी सी छोटी सी लड़की को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप भी बताओ। इसलिए ना छोटे बच्चों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, तो प्लीज़ आप जंक फूड बिल्कुल मत दीजिए। और अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है, आप बाहर का बेबी को कुछ भी मत खिलाइए। जैसे कि गुपचुप हो, पानी पूरी हो, यानी कि तला हुआ चीज़ जो भी कुछ भी होगा ना, वो बाहर का चीज़ बिल्कुल मत खिलाए। अगर अगर आपको बेबी को खिलाना तो घर में भी बना के खिलाओ, अच्छा खिलाओ। और क्या बोलते थे, ड्राई फ्रूट्स भी बारीक करके दो, और फ्रूट्स फल वगैरह ये भी दो। ये बहुत अच्छा होगा बेबी के लिए। लेकिन प्लीज़ ना, और मेरी बेबी की पोटी भी है ना, इतनी काली काली करती है। तो हमें काली काली पोटी कर रही थी, मुझे ये मुझे पता है, लेकिन ये नहीं समझा था कि उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई करके। अभी मैं इसके मामा ने जैसे ही हमें बताया ना, तो हम वैसे ही गए, तो डॉक्टर ने भी वही बताया कि इसको लीवर पे सूजन आ गई है करके। तो फिर हम तुरंत गए, नहीं तो हम तो बार बार जाते थे रहते थे कि इसको पतली पोटी आ रही है, पतली पानी जैसी पोटी कर रही है, बस इसलिए इसको ऐसा हो रहा होगा, इसलिए उसको वैसा कर हो रहा होगा। इसलिए ऐसा हमें लग रहा था। ये देखो, अभी उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई है ना, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, यानी कि लीवर में सूजन आ गई ना, तो इसको वो क्या बोलते, तो पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। यानी कि आगे चल के उसको पीलिया ना हो, इसलिए उसको हमने रसगुल्ले खिलाए हैं और रसगुल्ले लाए हैं। और काले गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा होता है। अगर कभी आपके बेबी को भी ऐसा लगा हो, तो प्लीज़ तुरंत में आप अपने बेबी को हॉस्पिटल में लेके जाएं और इलाज करें। छोटे बेबी की हम रिस्क नहीं ले सकते। हम बड़े तो कैसे भी रह सकते, लेकिन छोटे बच्चे नहीं रह सकते। कितने दिन रात भर उसके लिए जगना पड़ता है। मेरी बेबी के लिए मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है। मेरी बेबी की इतनी तबीयत अच्छी नहीं, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं लगता। तो इसलिए प्लीज़ ना, आपके घर में भी अगर छोटा बेबी हो ना, तो प्लीज़ आप अपने बेबी को अच्छे से खाना अच्छे से रखिए, अच्छे से खिलाइए और सब उसका ध्यान रखिए। तो चलो, बाय बाय।
आप भी अपने बेबी का ध्यान रखें और मेरी बेबी के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।